चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय सीरीज का पार्ट नंबर 7। तो इससे पहले हम लोगों ने 6 जीवन परिचय पढ़ लिया था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पढ़ लिया था, जैनेन्द्र कुमार के बारे में पढ़ लिया था, फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोग थे एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में पढ़ लिया था। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय पढ़ना है। और ये ऐसे शख्स है या व्यक्ति है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस ऊंचाई से उठकर बहुत बड़े क्या किया, मिसाइल मैन बने, फिर भारत के राष्ट्रपति बने। हाँ, जिनके पास पढ़ने लिखने की कोई सुविधाएं नहीं थी, हाँ, अखबार बजकर पढ़े थे और इतने बुलंदियों पर पहुंच गए। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ये भारत के युवा पीढ़ी के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है। क्योंकि इनको देखकर बहुत सारे लोग बहुत जगह सफल हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। तो अगर जीवन परिचय की बात किया जाए APJ अब्दुल कलाम का, तो पहला है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अगर जन्म की बात किया जाए तो 1931 ईस्वी की वो बात है जब इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात किया जाए कि जन्म जब बता दिए तो बता दो जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ पे था इनका, तो जन्म स्थान का अगर बात किया जाए तो कहाँ है, धनुषकोटी था ना, धनुषकोटी, धनुषकोटी तमिलनाडु। ठीक है, हाँ, तमिलनाडु इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब बात किया जाए कि ये जन्म स्थान पता चल गया, अब इनको कौन से उपनाम से जाना जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। पहले जान लेते हैं थोड़ा पूरा नाम, उसके बाद जानेंगे इनका उपनाम। ये शॉर्टकट नाम है APJ अब्दुल कलाम। अगर बात किया जाए कि पूरा नाम बता दीजिए तो पूरा नाम क्या होगा, कौन बताएगा? अबुल अबुल पाकिर। ठीक है, पूरा नाम की अगर बात किया जाए अबुल अबुल पाकिर जैनाल जैनुलाब्दीन जैनुलाब्दीन जैनुलाब्दीन, यहाँ तक हो गया अब्दुल कलाम। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनालब्दीन अब्दुल कलाम। इनको, हाँ, तो ये APJ हो गया, फिर अब्दुल कलाम। ये शॉर्टकट में क्या बोला गया है, APJ अब्दुल कलाम। कभी कभी SSC रेलवे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बताइए। तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदी में अगर दिया है हम लोग को सिलेबस में तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी इनका पूरा नाम पता चल गया, अब हम लोग जानेंगे कि इनका अन्य नाम क्या है या प्रसिद्ध किस नाम से हुए हैं। अन्य नाम या बोल सकते हो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी फेमस क्यों है। तो अब्दुल कलाम क्यों फेमस है भारत में, क्योंकि भारत में पहली बार मिसाइल का जब प्रशिक्षण हुआ था तो अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने क्या किया था, मोबाइल बोल रहे हैं, मिसाइल का प्रशिक्षण किया था। यानी भारत में पहली बार मिसाइल की शुरुआत करने वाले कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। इसी के नाम पर इनको नाम रखा गया मिसाइल मैन। क्या नाम रख दिया गया था, मिसाइल मैन, क्योंकि मिसाइल बनाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं है ना। अब अगर बात किया जाए कि यहाँ तक अब चीजें क्लियर हो गया, तो जानते हैं इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, कौन बताएगा? हाँ, जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन।
लाबद्दीन। इनके पिताजी का नाम था, ठीक। अब बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी क्या करते थे, या तो वे एक नौका मालिक थे। क्या थे? नौका मालिक। इनके पिताजी क्या थे? एक नौका मालिक, यानी नाव चलाने वाले व्यक्ति थे। अब जब जिसके पास ना जो नाव चलाएगा वही उसका मालिक होगा, या तो भाड़े पे चलाएगा, नहीं तो खुद का पर्सनल चलाएगा। तो ये इनका एक खुद का क्या था? नाव था। तो इनको क्या बोला गया? नौका मालिक। यानी इनके पिताजी की बात किया जाए तो मछुआरे थे। और मछुआरे किसे कहा जाता है? जो मछली को क्या करते हैं? पकड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मछुआरे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये मछुआरे थे, यानी कि समुद्र के किनारे इनका घर था और मछली पकड़ के इन लोगों का क्या होता? जीवन यापन होता था। यहाँ तक चीज समझ में आया? अब बात किया जाए कि इनकी माँ का नाम, यानी माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था? असियाम्मा। क्या नाम था? असियाम्मा, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? असियाम्मा था। अब्दुल कलाम के माता जी का नाम असियाम्मा था। अगर बात किया जाए कि अब्दुल कलाम कितने भाई बहन थे, तो ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 5 भाई बहनों में, यानी कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे ये लोग। नहीं, तुम समझ नहीं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। हाँ, यानी 5 को कुल मिलाकर 5 को भाई बहन थे, और सबसे छोटे कौन थे? तो हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है और आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इनकी इतनी तंगी थी, इतनी तंगी थी कि पैसा नहीं था, तो क्या करते थे? अखबार बेचकर ये पढ़ाई किए थे। और बोला जाता है कि ये एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब इनके पास लालटेन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तो लाइट हर जगह रहता नहीं था, लालटेन से ही लोग पढ़ाई करते थे पहले के जमाने में, ठीक। तो जो रोड की लाइट जलती है शहरों में तो लाइट का व्यवस्था था, गांव में नहीं होता है। तो शहरों में जो रोड लाइट जलता था, उसके नीचे ये आकर क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। तो पढ़ने का अगर मन हो, लगन हो, तो इंसान ये नहीं देखेगा कि हमें सोफा पे पढ़ना है, एसी में पढ़ना है, हा? कि पंखा में पढ़ना है, कि गरीबी में पढ़ना है, कि कैसा पढ़ना है। अगर पढ़ने का लगन होगा तो इंसान कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उसके पास सुविधाएं हो या ना हो, वो क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। और पढ़कर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान भी बन सकता है, या बहुत बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े क्षेत्र है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या टीचर है, कोई भी लाइन में क्या कर सकता है इंसान? जा सकता है। कब? जब पढ़ने का मन हो तब। यानी समस्याओं को कोसना नहीं है कि हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, जितना है जो है उसी से अगर हम लोग बेहतर करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे कि ये चले गए थे, ठीक है। अब बात किया जाए, 5 भाई बहनों में सबसे क्या थे? छोटे थे, ठीक है। अब इनके पास तो पढ़ने का पैसा नहीं था, तो क्या करते थे? अखबार बेचकर पढ़ते थे, सबको पता है। अब आरंभिक शिक्षा, यानी शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक या आरंभिक, ठीक है, यानी शुरुआती शिक्षा ये कहाँ से प्राप्त किए थे? शुरू में जो लोग नहीं 4-5 साल के बाद स्कूल जाता है, तो कहीं ना कहीं जाएगा ही पढ़ने के लिए। तो ये शुरुआती शिक्षा रघुनाथपुरम के एक मैट्रिक स्कूल से किए थे। रघुनाथपुरम के एक मैट्रिक स्कूल से। ठीक है, रघुनाथपुर में एक मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा तक का एक स्कूल था, वहीं से ये पढ़कर 10वीं तक क्या किए? पास किए थे, ठीक है। फिर अब बीए कहाँ से किए? स्नातक मतलब होता है बीए, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं।
तो अगर बात किया जाए स्नातक जिसको हम लोग बीए बोलते हैं, तो ये सेंट जोसेफ कॉलेज, ये बीए कहाँ से किए थे? सेंट जोसेफ कॉलेज। और ये जीवन परिचय थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। तिरुचिरापल्ली, जगह का नाम है तिरुचिरापल्ली, ठीक है, वो जगह का नाम है जहां से ये बीए क्या किए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, ठीक। हाँ, ये सेंट जोसेफ कॉलेज का नाम है और जगह कहाँ है वो कॉलेज? तो तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। अब ये आईआईटी किए, क्या किए? आईआईटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग, क्या बोलते हैं आज के डेट में? बोलते हैं इंजीनियरिंग। आईआईटी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताओगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से आईआईटी करके लोग बहुत बड़े बड़े क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं और बहुत सारे खोज करते हैं। तो यही से प्राप्त हुए, ये पढ़े थे, यानी आईआईटी कहाँ से किए थे? तो मद्रास से, आईआईटी मद्रास, ठीक है। यानी आईआईटी कहाँ से किया था? मद्रास। आईआईटी कॉलेज का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से ये आईआईटी किए, यानी कि इंजीनियरिंग किए। क्या किए? इंजीनियरिंग किए और इंजीनियर बन गए, ठीक है। क्या बन गए? इंजीनियर बन गए और इतने बड़े इंजीनियर हो गए कि इन्होंने क्या बना दिया? मिसाइल बना दिया, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? अब बात किया जाए कि इनकी लेखन विधा, लेखन विधा क्या थी? तो ये काव्य लिखते थे, आत्मकथा लिखते थे और विज्ञान यानी साइंस, ठीक है, काव्य की विधा थी। अगर बात किया जाए इनकी भाषा, भाषा सरल सहज, ठीक है, हाँ, सरल सहज भाषा थी इनकी, ठीक है। शैली कैसी थी? शैली क्या होगा? भावनात्मक, भावनात्मक, रचनात्मक, आलोचनात्मक। हाँ, सबका शैली इसमें चेंज नहीं होगा, आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक। ये इनकी क्या थी? शैली थी, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आया? हाँ, ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा इनकी मृत्यु करा दिया जाए, ठीक है। अगर मृत्यु की बात की जाए कि कब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, भारत के यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो कब था इनकी मृत्यु का समय? 2015, ठीक है। 2015 ईस्वी का वो समय था जब क्या हो गए थे? ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यानी 1931 में जन्म हुआ था, 1915 में, सॉरी 2015 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहाँ तक चीजें समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। हो गया? मिटा दें? हाँ, थोड़ा इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें एक आध दो लिख लें, ताकि इनसे थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा इनके बारे में लिखेंगे एक दो बातें जो पेपर में आ सकते हैं। मिटा देना पूरा? अब महत्वपूर्ण बातें लिखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल के बारे में, कि क्या इनकी महत्वपूर्ण खासियत बातें थी जो ये इतने बड़े हो गए, हाँ, राष्ट्रपति बन गए देश के। और इन्होंने मिसाइल मैन यानी मिसाइल क्या किया? आविष्कार किया भारत का। तो थोड़ा जानेंगे इनके बारे में, महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी मतलब मोटी बातें।
जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक हो। हाँ, आप दो महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो ये क्या करते थे, अखबार बेचकर क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, ठीक है। हाँ, पहला ही बात क्या है कि अखबार बेचकर पढ़ाई करते थे। जो जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, हाँ, अब ये ऐसा चीज है कि किसी को पढ़ने का मन होगा, हाँ, क्या होगा, पढ़ने का मन होगा, लाज लग रहा होगा कूड़ा बीनने में, फेंकने में या कूड़े बीनने में, हाँ, तो जब जानेगा कि लोग अखबार बेचकर भी पढ़े हैं और इतने बड़े हुए, तो लाज उसके अंदर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पढ़ाई पे क्या करेगा, फोकस हो जाएगा। समझ में है ना। तो पहला चीज ये है। दूसरा, ये अविवाहित थे, यानी कलाम जी क्या थे, हाँ, कलाम जी अविवाहित थे, अविवाहित, यानी ये भारत को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भारत देश को इन्होंने क्या किया, अपने जीवन को त्याग कर दिया, अपने जीवन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, यानी शादी वाला जो एक जीवन होता है उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिए, और पूरा जिंदगी किसके लिए काम किया, भारत देश के लिए, ठीक है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, और इन्होंने बढ़ाया भी और विश्व के लेवल पर लेकर गए भी, ठीक है। 1969 की बात है। 1969 में कलाम जी को इसरो भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, इसरो, हाँ, को इसरो, ISRO भेज दिया गया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अगर इसरो को फुल फॉर्म जानना है तो हिंदी इंग्लिश में क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी की बात किया जाएगा तो भारतीय अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्पेस को भूल गए, अंतरिक्ष अनुसंधान, 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 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, संगठन, सेंटर नहीं ना, संगठन होगा, क्या होगा, संगठन। हाँ, तो इनको यहाँ पे भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, इसरो में, जाइए, जाकर क्या कीजिए, मिसाइल बनाइए, हाँ, भारत को मिसाइल मैन की उपाधि दिलाइए, भारत को पूरे विश्व में बताइए कि भारत भी क्या कर सकता है, मिसाइल का प्रशिक्षण कर सकता है, मिसाइल का प्रयोग कर सकता है, दुश्मनों पर वार कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है 2002, कब की बात आती है, 2002। तो 2002 ईस्वी में कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बने।
कलाम जी मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कलाम जी भारत के 11 नंबर के 11वें क्या बन गए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा पद भारत में? अगर बात की जाए लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद किसी भी व्यक्ति का है तो क्या है, राष्ट्रपति का है। यानी भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति ही सब कुछ है भारत में। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, फिर कैबिनेट, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, बहुत सारे आएंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आएगा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, उसके बाद बहुत सारे मंत्री वगैरह आएंगे, प्रधानमंत्री वगैरह सब कुछ आएंगे, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। तो पहला प्रमुख रचनाएं है इंडिया 2020। क्या है, इंडिया 2020, बिस्कुट नहीं है 2020, ये पुस्तक का नाम है इनका, क्या है, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू, ए विजन फॉर द न्यू, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है। हाँ, भारत के, भारत पे नहीं है, भारत के, ठीक है। ये पहली रचना है इनकी इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। अब दूसरी है, हाँ बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर। ये बहुत बार पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर की रचना है ये दोनों, इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर, एकदम रट्टा मार लेना तोता की तरह। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये क्या था, ऑटोबायोग्राफी था, यानी खुद की जीवन के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी। नाइनटीन 1999। क्या था इनकी अगले रचनाएं, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में ये लिखा था। अब अगला है माई जर्नी, अगला क्या है, मिलीनियम, मिलीनियम MILIEMIUM मिलीनियम, ठीक है। मिलीनियर होना चाहिए था, इनका एक वो है, हाँ ठीक। उसके अगर आगे बात किया जाए तो माई जर्नी, क्या है, माई जर्नी, ठीक। अगला है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे भी, यानी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। यहाँ तक चीज हो गया। अग्नि की उड़ान, एक इंग्लिश वाला एक और लिख लेते हैं, इनग्रेटेड माइंड्स, इनग्रेटेड माइंड्स, इग्नेटेड माइंड, इनग्रेटेड नहीं,
इग्निटेड, माइंड्स, ठीक है। अनलिसनिंग द पावर ऑफ, अनलिसनिंग, अनलिसनिंग इससे चाहिए द पावर ऑफ, अनलिसनिंग द पावर विथ, ऑफ नहीं है, विथ इन है, विथ इन इंडिया, हाँ, पावर विथ इन, इतना भी नहीं लिखोगे ना, इतना लिख लोगे इग्निटेड माइंड्स, हाँ, फिर से लिख लोगे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, तो उतना से भी हो जाएगा। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम लिख दे रहे हैं इस वजह से ताकि तुमको पता रहे कि है क्या, इसमें कंफ्यूजन ना हो। क्या है, इन इग्नेटेड माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विथ इन इंडियन 2020, ये इनकी सारी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब एक है अग्नि की उड़ान, क्या है, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान हिंदी में 1999, ये हिंदी में लिखा गया है, कब लिखा गया है, 1999 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और है हम और हमारा आदर्श, हाँ ये तुम्हारे बुक में भी पढ़ना है इसको, हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब इतने बड़े विद्वान हैं, कवि है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, तो पुरस्कार भी इनको मिलना क्या है, लाजमी है, जरूरत है, और ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो फिर कैसे व्यक्ति को मिलेगा, ठीक, जो देश के लिए क्या हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसको अगर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा। तो इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण, पहला पुरस्कार कौन सा मिला है, पद्म भूषण, ठीक, पद्म भूषण के बाद मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, अगला क्या मिला है, पद्म विभूषण। अगला पुरस्कार है इनका, तीसरे नंबर का कौन सा पुरस्कार मिला है, भारत रत्न, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत रत्न, ये भारत रत्न ऐसा पुरस्कार है जो सभी किसी को नहीं मिलता है, बहुत ही गिने चुने लोग को ही भारत रत्न के क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला है वान ब्राउन अवार्ड, चौथा नंबर का है वान ब्राउन अवार्ड, ठीक, ये सारी के सारे इनको क्या मिला है, पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। तो एक बार फट से रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एपीजे अब्दुल कलाम से, बोर्ड एग्जाम में यूपी के जो 12 क्लास का ये है सिलेबस, उसमें तो आना ही आना है, बाकी हिंदी साहित्य के जो भी एग्जाम है उन वहां पे भी इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बात किया जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में, क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए जन्म स्थान धनुषकोटी तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिताजी का नाम की बात किया जाए तो क्या था, जैना जैना लाब्दीन इनके पिताजी का नाम था, ठीक। माता जी का नाम था, क्या नाम था माता का इनका, कौन सा, असियम्मा इनके माता जी का नाम था। इनकी प्रसिद्धि थी मिसाइल मैन के रूप में, क्योंकि इन्होंने मिसाइल का क्या किया था, प्रशिक्षण किया था, यानी खोज किया था, ठीक है। इन्होंने शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो इनकी शुरुआती शिक्षा की अगर बात किया जाए तो ये रघुनाथपुरम के मैट्रिक स्कूल से पास किए थे, फिर इन्होंने बीए किया,
बीए के बाद आईआईटी मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग करने के बाद ये इसरो में चले गए, 1969 में इसरो में ये रहे। फिर उन्होंने मिसाइल का वहां पे क्या किया, प्रशिक्षण किया। उसके बाद इनको 2002 की बात है, इनको भारत का 11वें राष्ट्रपति के रूप में क्या कर दिया गया, घोषित किया गया, नहीं बनाया गया, ठीक। अब बात करें तो इनकी रचनाएं, तो इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, इग्निटेड माइंड्स, अग्नि की उड़ान, और हम और हमारा आदर्श। इनकी महत्वपूर्ण बातें की अगर बात की जाए इनके बारे में, तो ये अखबार बेचकर क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। कलाम जी अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं किया था। 1969 ईस्वी को ये इसरो चले गए। इनको पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म विभूषण, भारत रत्न, वान ब्राउन अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 2015 की वो शाम है, यह रात बोल लो, जब ये भारत के यशस्वी राष्ट्रपति मिसाइल मैन हैं, इस धरती से क्या हो गए, अलविदा हो गए। तो ये था इनका कंप्लीट जीवन परिचय, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, हम लोग के जो 7वां नंबर का जीवन परिचय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट एक जीवन परिचय बच गया है, हरिशंकर परसाई। तो जैसे ही हरिशंकर परसाई जी खत्म होंगे, हमारा जीवन परिचय सीरीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहानी पे आएंगे। हाँ, अब यहाँ ये कंप्लीट करते हैं आज के लिए, अगला क्लास नेक्स्ट